हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन है, एक एक करके अपने सभी सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी 12 एंड द लास्ट टर्म 106। इफ द एपी है 50 टर्म्स, फाइंड द 29 टर्म। ये बोला गया भी अपने पास एक एपी है, उस एपी की जो थर्ड टर्म है वो 12 है, और जो 50 टर्म है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म कौन सी है 50, और 50 जो टर्म है वो 106 है। तो उस एपी की 29 टर्म अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो। थर्ड टर्म को क्या लिखा जाता है, पहले लिख लो गिवन। गिवन गिवन क्या है, A3 इज इक्वल टू 12 एंड A50 इज इक्वल टू 106। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड A29। ठीक है, A29 अपने को फाइंड करनी है। अब देखो A3 को क्या लिखा जाता है, A प्लस 2D। क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। और A50 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को अपने क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अपने सबट्रैक्ट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 49 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया, माइनस का 47D इज इक्वल टू, और 106 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 94। तो माइनस 47D इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 94 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 47D की वैल्यू 94, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94/47। कटिंग करने पे क्या आ गया, 2। तो D इज इक्वल टू क्या, 2 आ गया। और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब इस कॉमन डिफरेंस को या तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के, जिससे क्या होगा, अपने को A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। D की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 4। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखो D की वैल्यू 2 आ गई, और A की वैल्यू कितनी है, 8। A की वैल्यू भी पता लगी, D की वैल्यू भी पता लगी। फाइंड क्या करना था, A29। ठीक है, A29 को अपने क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू A प्लस 28D। A प्लस 28D। और A की वैल्यू भी अपने को पता है, A की वैल्यू कितनी थी, 8। 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया, 8 प्लस 56। तो A29 की वैल्यू आ गई 64। A29 की वैल्यू क्या आ गई, 64। यही अपने को फाइंड करना था 29 टर्म, और 29 टर्म क्या आ गई, 64 आ गई। तो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ, और फाइनल आंसर क्या है इसका, ये रहा। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 34। फाइंड द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये बोला गया भी अपने पास एक एपी है, उस एपी की फोर्थ टर्म और ए टर्म, इन दोनों का मिला के इनका सम कितना हो जाएगा, 24। और उसी एपी की 6 और 10 टर्म का सम कितना है, 34 है। तो अपने को इस एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। क्या है भी, फोर्थ टर्म और ए टर्म, इन दोनों का सम कितना है, 24। पहली बात तो ये गिवन है, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा क्या गिवन है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 34। ठीक है, ये दो चीजें अपने को क्या है, गिवन है। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक तो D फाइंड करना है अपने को, और एक A फाइंड करना है। ये दो चीजें अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये देखो, A4 को अपने क्या लिखेंगे, ठीक है, A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D प्लस, और A8 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। क्या आ जाएगा, 24। तो A और A कितना हो गया, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। और साथ में देखो A6 प्लस A10, A6 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 5D। A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। और किसके इक्वल दे रखा है, 34 के इक्वल। ये कितना है, 34। तो 2A हो गया, ये भी 2A प्लस 9 और 5 कितना आ गया, 14D।
इज इक्वल टू 34। ये से मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, और ये कितना है 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 34। सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, तीनों को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो 14d में से 10d माइनस करेंगे, माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 4d किसके इक्वल आ गया, माइनस 10 के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4d की वैल्यू 10 आ गई, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/4। कटिंग करने पे क्या आ गया 2/5, तो d कितना आ गया 2.5। यही पूछा था ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई। उसके बाद a फाइंड करना है, a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर या इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 3 के अंदर क्या करेंगे, d की वैल्यू को अपने पुट कर देंगे, जिससे अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्या था 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 d की जगह पे क्या लिख देंगे, d की वैल्यू कितनी थी 2.5, तो यहां पे लिखेंगे 2.5 इज इक्वल टू 24। तो क्या आ गया 2a प्लस 25 इज इक्वल टू 24। तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, और इसे जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू आ गई -1, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। कटिंग करने पे क्या आ गया 0.5। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 0.5, a इज इक्वल टू माइनस का 0.5। ठीक है, यही पूछा था ना, क्या पूछा था, देखो d की वैल्यू पूछी थी और a की वैल्यू पूछी थी। कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, और ये क्या आ गई फर्स्ट टर्म। यहां पे लिख देना, सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is -0.5 and common difference is equal to 2.5। ये आ गया अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, ये वाला क्या है फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP whose sum of first 7 terms is 49 and the sum of first 17 terms is 289। ये बोला गया है भी एक AP है, उस AP की पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 दे रखा है, और उसी AP की जो पहली 17 टर्म्स है उसका सम दे रखा है 289। तो अपने को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या अपने पास है, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49, S7 इज इक्वल टू 49 एंड S17 इज इक्वल टू 289। ये गिवन है ना, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब A1 A2 एंड A3। ठीक है, ये 3 अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, A1 A2 एंड A3। कैसे फाइंड करेंगे देखो, पहले तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये तो क्या आ गया, Sn का फॉर्मूला आ गया। अब Sn n की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले 7 दे रखी है ना, तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 7 -1d, और S7 की वैल्यू कितनी थी 49, तो क्या लिखेंगे 49 इज इक्वल टू 7/2। a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, पता नहीं है, और यहाँ पे क्या आ गया 6d। ये कितना आ गया 6d आ गया। ठीक है, a की वैल्यू भी नहीं पता, d की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू पता थी कितनी 7। तो इसमें जहां पर भी n था ना, वहां पे मैंने क्या किया 7 लिख दिया, n की जगह को मैंने 7 से रिप्लेस कर दिया। तो 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d आ गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई 2/7, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये वाला नंबर इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, तो कटिंग करो, ये कितना गया 7, तो 14 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2a प्लस 6d। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
देखो 7 2 14 होगा ना, 14 किसके इक्वल आ गया 2a प्लस 6d। इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी ये। अब इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करेंगे, इसी के अंदर कर लेंगे, ठीक है। S7 की जगह क्या लिख देंगे, S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d। ये सेम फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब n की जगह पे मैंने क्या मान लिया 17 मान लिया। S17 था ना, n की वैल्यू 17 आ गई, तो जहां जहां पर भी n है वहां पे मैंने 17 लिख दिया। S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d। तो S17 की वैल्यू कितनी है 289, यहाँ पे लिखेंगे 289। 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 आ गया 16d। तो इधर आके ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब ये कटिंग कर दो, 17 पे कटिंग हो गया, तो 34 किसके इक्वल आ गया 2a प्लस 16d। 34 की वैल्यू किसकी है इक्वल आ गई 2a प्लस 16d। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा a कट हो जाएगा और d की वैल्यू अपने फाइंड हो जाएगी। इधर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 34 इज इक्वल टू 2a प्लस ये 16 है, ये 6d है, 2a प्लस 16d, ठीक है। अब ये माइनस किया, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 34 में से 14 माइनस करेंगे माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10d। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10d की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी d इज इक्वल टू 20/10, कटिंग करने पे क्या आ गया 2। तो d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गई d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू से क्या करेंगे a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे। अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी के अंदर भी पुट कर देंगे, यहां पे लिख देना नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 कर लो, चलो इक्वेशन 1 d की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16 मल्टीप्लाई d की जगह पे क्या लिखेंगे 2, d की वैल्यू लिख देंगे। तो 14 इज इक्वल टू ये 6d है, यहां पे ये 6d है ना, ये 6d है, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 12 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई 2/2, कटिंग करने पे 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू भी अपने फाइंड कर ली, d की वैल्यू फाइंड होगी, a की वैल्यू भी आ गई d की वैल्यू फाइंड होगी। अब क्या करेंगे, इससे a1 a2 और a3 फाइंड कर लेंगे। अब a1 a2 और a3 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1, और a2 को क्या लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और a3 को क्या लिखा जाएगा a प्लस 2d मीन्स 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। 1 और 4 कितना हो गया 5। तो फर्स्ट लिख देना, सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आर 1 3 एंड 5। ये क्या गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या गया, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आर 1 3 एंड 5। ये तीनों टर्म्स आ गई अपनी जो फाइंड करनी थी अपने को, यही फाइंड करना था ना। देखो फर्स्ट 3 टर्म्स, ये फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ए टीवी सेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 टीवी सेट्स इन द 7th ईयर, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year, find। क्या बोला कि अभी एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, उसने 3rd ईयर के अंदर 600 टीवी सेट प्रोड्यूस किए, और 7th ईयर के अंदर उसने 700 टीवी सेट प्रोड्यूस किए। अपने ये अज्यूम करना है भी हर साल जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है ना वो यूनिफॉर्म है। मींस मान लो पहले साल इसने
जितने भी प्रोडक्शन किए अगले साल 25 इंक्रीज कर दिए, 30 इंक्रीज कर दिए, उससे अगले साल भी उतने ही इंक्रीज करेगा, उससे अगले साल भी उतने ही इंक्रीज करेगा। तो अपने को यह बताना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर उसने कितना प्रोडक्शन किया था। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर के अंदर कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए थे, उन्होंने प्रोडक्शन किए थे। और पहले 7 साल के अंदर टोटल कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए थे उसने। ये 3 चीजें बतानी है अपने को। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, 600 टीवी सेट्स इन 3rd ईयर। टीवी सेट प्रोड्यूस इन 3rd ईयर, प्रोड्यूस्ड इन 3rd ईयर, इन 3rd ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू 600। 3rd ईयर के अंदर उसने टीवी सेट कितने प्रोड्यूस किए, 600। एंड टीवी सेट प्रोड्यूस्ड इन 7th ईयर इज इक्वल टू 700, ठीक है। ये अपने को 2 चीज दे रखी है। अब देखो 3rd ईयर है ना, 3rd ईयर को आप ये मान लो एक एपी के अकॉर्डिंग लेके चलो, इसे एपी के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो इससे मान लोगे A3, ठीक है। इसे लिख लेना IE A3 इज इक्वल टू 600, ये लिख लेना, ठीक है। इडिस्ट A3 इज इक्वल टू 600 और इधर लिख लेना IE A7 इज इक्वल टू 700। ये दोनों चीज लिख लेना। इससे मान लेना आप 7th टर्म में एक एपी की, और 7th टर्म कितनी है 700, और इसे मान लेना 3rd टर्म कितनी है 600। अब अपने को पता है 3rd टर्म को क्या लिखा जाता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 को अपने क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। और A7 एंड A7 को अपने क्या लिखते हैं, A प्लस 6D, A प्लस 6D। अब A प्लस 2D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। तो यहाँ पे लिखेंगे 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D। और A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंड 700 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। ये 2 चीज अपने लिख दी। अब क्या करेंगे, दोनों को अपने इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से क्या होगा, भी A कैंसिल आउट हो जाएगा तो D की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब लिख दो, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और 700 क्या है, A प्लस 6D। 700 इज इक्वल टू A प्लस 6D। अब माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गए, तो -4D की वैल्यू कितनी आ गई, -100। -4D बचा यहाँ पे, -4D की वैल्यू कितनी है, -100। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4D की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और D की वैल्यू क्या आ गई, 100/4। कटिंग करने पे क्या आ गया, 25। तो D इज इक्वल टू 25। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये जो D है ना, इस D से, अब इस D को या तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके अपने A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन यही था ना, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब A की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देते हैं अपने। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपने पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। तो यहां पे लिखेंगे A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आई है 25, तो यहां पे लिख देंगे 25 इज इक्वल टू 600। तो A की वैल्यू क्या आ गई, ये 50 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 600 माइनस 50। तो A की वैल्यू आ गई 550। A की वैल्यू क्या आ गई, 550। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना आ गया, 550 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां पे लिख देना प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550 टीवी सेट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या था, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन पूछा है। 10th ईयर इसे मान लेंगे A यानी कि A10 मानेंगे। पार्ट नंबर 2 प्रोडक्शन इन 10th ईयर, ठीक है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। 10th को क्या मानेंगे अपने, 10th ईयर को क्या मानेंगे, A10। और A10 को अपने क्या लिखते हैं, A प्लस 9D। A10 को क्या लिखा था, A प्लस 9D। तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, 550,
प्लस 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई थी 25, यहां पे लिखेंगे 25, तो कितना आ गया 550 प्लस 225, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ गया। तो 8n की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गया 775, कितना आ गया 775, लिख देना प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर इज इक्वल टू 775 टीवी सेट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या था, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल का टोटल प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो यहां पे थर्ड पार्ट कर लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स का मतलब S7 फाइंड करना है। S7 क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, यहां पे लिख लो Sn का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे 7 ईयर्स, 7 लिख दिया ना यहाँ पे, तो 7 लिख देना। S7 इज इक्वल टू 7/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस n-1, n कितना 7, 7-1, और d की वैल्यू कितनी थी 25। तो S7 की वैल्यू क्या आ गई 7/2, ये 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 आ गया, प्लस ये हो गया 6, 7 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 6 आ गया ना, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, कितना आ गया 150। तो S7 की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया 1250 आ गया, 1250 कटिंग कर दो, ये कितना आ गया 625। तो S7 की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 7 5 35, 7 2 14, 7 6 42 और 43। तो S7 कितना आ गया 4375। तो लिख देना यहाँ पे 100 टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स वाज 4375 टीवी सेट्स। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड ये कंप्लीट हो गया, और पार्ट थर्ड ये कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपने शेखावती मिशन 100 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।